completed first question. Second question like this, n upon n plus 1. You can complete yourself. an is sequence in n over n plus 1. Here again you have to put down 1 2 3 4 5 6 7 like this. 5 तक पूछी तो 5 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे and you will get the answer. समझ में आ जाएगा? Yes sir. No doubt? कर लेंगे? चलिए तो 1 to 6 can be done by easily. अगला देखिए, find the indicated term in each of the sequence. अगली बार आपको हर एक सीक्वेंस में दी गई है, ये देखिए, चलिए जी, ये कह रहा है कि आपको इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है. 7 इज व्हाट? an इक्वल्स टू है 4n minus 3 where you have to find out a17 and a24. a17 and a24 इसको कैसे फाइंड आउट करें? an इक्वल्स टू, आपको a17 फाइंड करनी है, n इज रिप्लेस्ड बाय 17. सर दो इक्वेशन बना देंगे. नहीं, पुटिंग n इक्वल्स टू 17 सब्स्टिट्यूट करिए और n की वैल्यू आ जाएगी. a17 equals to 65. similarly putting a24 n equals to 24. So to a24 equals to 4 into 24 minus the 24 का शाम में है ना, ये आया 3, that is 90. Is it clear? Yes sir. समझ में आया यहाँ से? Yes sir. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं? तो सेम सेंस यू कैन कंप्लीट द रेस्ट क्वेश्चन 8 9 एंड 10. हो जाएगा? हो जाएगा? सब सिंपल सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है. आगे पूछा राइट द फर्स्ट 5 टर्म 11 to 14 बोथ आर अगेन द सेम पार्ट. 11 to 14 आर द सेम पार्ट. 11 to 14 जी एनी डाउट? चलिए आगे चलें. किसी को पूछना है? किसी को कुछ कहना है? नहीं है. चलिए तो 1 से का इज क्लियर बेटा? Yes sir. चलिए आपने 11th क्वेश्चन. a1 equals to what? 3. an equals to what? 3. an minus 1 plus 2. और यहाँ लिखा है for all n greater than 1. आपसे राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस. आपको जो सीक्वेंस दी गई है उसकी फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है. ठीक है जी. फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. अब आपको लिख के दिया है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसका मतलब देखिए n की वैल्यू क्या रखनी है आपको? ग्रेटर देन 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट करनी है. हालांकि यहाँ 1 नहीं करना है. व्हाई? यू नो, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1. हर चीज को फॉलो करना है कि देखिए आपको क्वेश्चन को एवरी पार्ट एवरी एक्सपेक्ट जो भी आपको लिखो उसको समझना है. इज इट क्लियर? दैट मींस बेटा आपको ये देखना है कि कौन सा हमसे पूछा गया कि n ये अलग है, ये अलग है, इसमें क्या सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. सो पुटिंग n equals to 2 3 4 5 and 6. Also you have to find out the 5 terms. That's why you have to put 2 3 4 and 5 6 like this. So a2 that is putting 2 putting लिख तो दिया, putting n equals to 2 रखेंगे. 3 into a of 2 minus 1 plus ये सफिक्स बोलते हैं इसको, सफिक्स होता है. ए सफिक्स में इसको लिखते हैं ना, ए सफिक्स मतलब जरूरत नहीं a2 आप बोलिए ऐसे तो पता होना चाहिए. This gives us thrice of a1 plus 2, right? So what is a1? a1 is already given to you. 3. So you can use to this one. This gives us 9 11. plus. What is this? That is 11. Again it is raining. बारिश जोर से फिर हो गई है. चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय करिए. a3 again a3 is equals to substitute करिए 3a 3 minus 1 plus 2. This gives us 3a2 plus 2. Again the value of a2 is what? 11. 3 into 11 plus 2. 11 3 is 35. plus 2. Is it clear?
again A4 is what? 3A4 minus 1 plus 2, 3A3 plus 2. What is 3A3? 105 plus 2 107. 107. Like this you can calculate the rest terms. Rest terms. अब आपको एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अक्सर हमको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, इस सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एंड सीरीज तो क्लियर है सभी को, देयर इज नो डाउट इन सीरीज में तो क्लियर है, बट हमें ये लगता है कि केवल सीक्वेंस और प्रोग्रेशन सेम है, ऐसा कुछ लगता है कि सीक्वेंस में भी पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए बढ़ते हैं हम। सीक्वेंस में कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस, इस तरह से कुछ कहते हैं, और सीरीज में सम ऑफ ऑल द, ठीक है ना, जो आप जितने भी हैं उसको इंडिविजुअल्स का सम कर देते हैं। और प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन में क्या होता है, इट इज अ सीरीज है जो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को करते हुए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हर एक टर्म्स कॉमन डिफरेंस आता है। तो हम इसको ये देखते हैं कि सीक्वेंस यदि इसमें और इसका डिफरेंस देखो कितना आएगा, क्या सेम है, ये 20 कितना है 24 का है, और इसमें देखिए इन दोनों में देखो 24 से तो ज्यादा नजर आ रहा नहीं आ रहा है, चलो ये मैं सोचो 24, तो इन दोनों में डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये हमारी एपी नहीं है। तो आप समझिए ना, एपी कुछ और चीज है, तो एपी कुछ और चीज है, सीक्वेंस कुछ और चीज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सीक्वेंस क्या है, वो चलता है हर चीज अपने पैटर्न पे, वहां पे भी एक पैटर्न को फॉलो करते चलते, एपी वो भी वहाँ पे भी क्या, एपी इज व्हाट, और अदर सेंस में कह सकते हैं कि जिसमें हम पर्टिकुलर पैटर्न, वहाँ पे भी बोल सकते हैं पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते चलते, मगर इसमें दोनों में डिफरेंस आ गया। देखो ये सीक्वेंस है और वो एपी है, एपी में क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम आता है, वहाँ पे पैटर्न ये इस वाले पैटर्न को फॉलो करते, जो मैंने सुबह एग्जाम्पल बताया था कि गर्ल्स आए बॉयज आए, पहले में मैंने मतलब 10 गर्ल थी, फिर कम होते होते कम रही, मगर पैटर्न तो सीक्वेंस तो फॉलो हुआ ना, गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय। तो ये वही एग्जांपल है जो मैं सुबह दे रहा था, जो एग्जांपल सुबह दे, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे कोई डाउट किसी को, तो इसका रेस्ट टू पार्ट 3 कैन बी डन बाय इजीली। आगे देखिए बच्चा मेरे, 12 क्वेश्चन कैन बी डन, 13 क्वेश्चन कैन बी डन, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज द 14 क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द 14 क्वेश्चन। चलिए 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है 1 equals to a1 equals to a2 and a and an equals to an minus 1 plus और 4 all। इसका मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। आपको फाइंड करना है पॉइंट a raised to the power n plus 1 divided by an for all 4 लिखेंगे 4 n equals to 1 2 3 4। अब ये क्या कह रहा है, ये किसके लिए है, ये देखो अलग अलग चीजें हैं, ये यहाँ पे कहाँ रखना है, इसके लिए क्या रखना है n equals to, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या रखना है, ये फाइंड करना है 4 किसके लिए, n इक्वल टू कितना रखना है 1 3 4 5, और यहाँ पे क्या है n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 है। तो आप थोड़ा इसका मतलब यहाँ पे आप 2 से ज्यादा रखेंगे, समझ में आया ना। देखो इसका केस अलग है, ये केस अलग है, तो आप यहाँ पे आएंगे बच्चा मेरे a2, ठीक है, a2 से बड़ा रखना, 2 भी नहीं रखना, 3 राइट। Why we have to not put to 2? You know, because not equal. Because the question में that means the given question we have to move according to the question. We have to follow the question. हम अपने इंटरेस्ट से कुछ भी नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन में कहा ऐसे करो, उसने बोला n greater than 2 लिख दो, वो कहता है थोड़ा 2 से स्टार्ट करो, 2 से कर देते हैं हम, 2 जैसे करें, तो greater than 2 means 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ गया a raised to be a 3 minus 1 plus a 3 minus 2 कितना आया
A2 प्लस A1। अब A2 और A1 कितना है? 1 तो कितना आया? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। 2-3 वैल्यू निकाल के रख लीजिए। और A4 निकालेंगे तो आ जाएगा निकालेंगे तो कितना आएगा? A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 तो कितना आया? A3 प्लस A2। अब A3 कितना है? वो ऊपर से निकल के आ गया 2 प्लस 1 3 आया। फिर अगला इसी तरीके से A5 निकालेंगे तो कितना आएगा? A5 माइनस 1 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 5 माइनस 2 कितना आ गया? 4 A3 कितना आ गया? A4 कितना है आपके पास? 3 प्लस A3 कितना आया था आपके पास? 2 5। समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से A6 भी निकाल के रख लीजिए। अब थोड़ा समझेंगे तो A6 कितना आएगा? 6 माइनस 1 A कितना आएगा? A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2 ये है ना? तो कितना है? A5 प्लस A4 A5 कितना आपके पास? 5 और A4 कितना है? 3 तो ये कितना हुआ? अब इससे पूछेंगे ये कहाँ तक रखना है? 5 रखना है। तो 5 रख के कितना आएगा? 6 अपॉन 5। तो A6 तक ही चाहिए थे हमें। वी आर इन द नीड ऑफ A6 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अब आप किसमें निकालेंगे? इसमें बात करेंगे ना, यदि 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? A2 अपॉन A1। ठीक है, उसमें A से पुटिंग करना है ना। अब क्या करना है, यानी इसको मैं थोड़ा सा या तो नेक्स्ट स्लाइड लूं, an अपॉन प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लें क्या? नीचे वहीं से दबा दिया एरो वाला। अच्छा चलो इसको दबा देते हैं। an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। ये देखिएगा an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। अब क्या करना है? n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज़ स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे यहीं से लिख देता हूँ। पुटिंग n इक्वल्स टू 1 तो 1 करेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस 1 अपॉन A1 कितना आ गया? A2 ओवर A1। और A2 कितना था? वो भी 1 था और A1 भी कितना था? 1 नहीं है तो देख लीजिए आपको, देखो ना, A2 भी 1 है और A1 भी 1 है। तो कितना है? 1 अपॉन 1। अब अगला करिए, पुटिंग n इक्वल्स टू 2 तो ये कितना आ गया? 2 A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A2 A3 डिवाइडेड बाय A3 कितना है आपके पास? 2 A3 2 था आपके पास। 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया? 2। पुटिंग n इक्वल्स टू 3 A3 करिएगा A3 प्लस 1 अपॉन A3 तो वो कितना आया? A4 डिवाइडेड बाय A3 और A4 कितना आपके पास? 5। A5 कितना आपके पास? 5। A4 5 है ना? नहीं 3 है सर। A4 3 और A3 कितना है? हाँ A3 2 है हमारे, ठीक है ना? 3 अपॉन 2। तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट 4b एंड 5। अब कितना कैलकुलेट करना है ये तो आपको बताया था, क्योंकि आपको कितने तक करना है? 5 तक वैल्यू रखनी है ना। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा, ठीक है ना? अब क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आप यहाँ से आपने निकालना था कितने तक सब्स्टिट्यूट करने थे आपको वैल्यू? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 इस तरह सिमिलरली यू विल फाइंड आउट द 4 5। ओके, एंड देन यू विल फाइंड। आई थिंक यहाँ से हमारा चैप्टर होता है खत्म। ये 2 आप कर लेंगे तो आप एक्सरसाइज हमारी होगी यहाँ से फिनिश। आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट भी करा दिया गया है, ये भी करा दिया। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो गए हैं। बाकी जो एग्जांपल्स बचते हैं, यू शुड आल्सो ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल। तो बाकी का पोर्शन कल करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस जीपी। ओके, थैंक यू वेरी मच।